बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और एक ही पैन में हम पुलाव बिरयानी के साथ साथ 600 से ज़ायद रेसिपीज के लिए बेसिक हांडी ग्रेवी मसाला बना रहे हैं। एक दिन बनाए और पूरा महीना सुकून से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। ये रेसिपी स्पेशली ऐसी बच्चियों के लिए बनाई है जो हॉस्टल्स में रहती हैं और स्टूडेंट हैं और सहरी इफ्तारी में आसानी से कम वक्त में कुछ ना कुछ बनाना चाहें। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 किलो प्याज लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो लेने के बाद रफली काट लिया है। आप चाहें तो 2 किलो प्याज से भी बना सकते हैं। प्याज को सौते करने के लिए हमने ऑयल आधा लीटर लिया। ये तकरीबन 3 कप्स के आसपास बनता है। हीट को लो ही रखा हुआ है। प्याज को काटते जा रहे हैं और शामिल करते जा रहे हैं। सभी प्याज कट चुके हैं। सो अब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए इतना भूनेंगे कि हल्की सुनहरी रंगत आ जाए। रमजान स्पेशल रेसिपीज में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 5 दिन पहले बनाया था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे हमने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ था। देखें जरा भी इसकी रंगत खराब नहीं हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 7 खाने वाले चम्मच भर के हमने शामिल किया है। अगर आप ताज़ा लहसुन अदरक पीस के डालना चाहते हैं तो 1 पाव लहसुन और 1 ही पाव आप अदरक डाल लीजिएगा। हीट को मीडियम लो कर दिया है। 3 से 4 मिनट तक हम लहसुन अदरक को इतना भूनेंगे कि इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ जाए और इसकी एक स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाए। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते साथ साथ आप टमाटर भी काट सकते हैं। अगर आप फ्रेश टमाटर ले रहे हैं तो 1.5 kg या फिर आप 1.5 किलो ताज़ा टमाटर डाल सकते हैं। हमने टमाटर पेस्ट बनाया हुआ था। इस टमाटो पेस्ट में हमने स्पेशल ट्रिक्स इस्तेमाल की जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये 4 किलो टमाटर से हमने कल ही बनाया है। सो सहूलत के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी रेसिपी लास्ट में आपको एंड कार्ड्स में मिल जाएगी। टमाटर का पेस्ट हम 7 खाने वाले चम्मच भर भर के शामिल कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अगर आप फ्रेश टमाटर इसमें डाल रहे हैं तो 1.5 kg शामिल कर लीजिएगा। बाकी बच जाने वाले टोमेटो पेस्ट को हम लेवल में कर रहे हैं ताकि ऑयल इसके ऊपर की सतह पे आ जाए, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक ही पैन में हम पुलाव बिरयानी के साथ साथ हांडी मसाला भी बना रहे हैं। हरी मिर्चों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। ये 15 है। आप चाहे तो रफली भी काट सकते हैं। प्याज काटते हुए हमने हीट को लो रखा था। सो जैसे जैसे इन पे हल्की सुनहरी रंगत आई, साथ ही ये बहुत नरम हो चुके हैं। आप चाहे तो इस तरह से मैश भी कर सकते हैं। हीट को अब हमने लो कर दिया है। आज मैंने बहुत लॉन्ग ड्राइव की और मैं इस वक्त बहुत थक चुकी हूँ। सो हम इसे चम्मच से मैश करने की बजाय हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करें। इसका टोटली पेस्ट नहीं बनाया, बस रफली सही हमने ब्लेंड किया है। हल्दी पाउडर शामिल करने से पहले हम इस मसाले का एक हिस्सा निकाल लेते हैं जो कि पुलाव या बिरयानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ है। पुलाव या बिरयानी के लिए हम इसमें 3 खाने वाले चम्मच भर के सफेद या काला जीरा जो भी हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 बड़ी काली इलायची, 2 स्टार एनएस यानी बादियान के फूल, 10 से 15 कड़ी पत्ते या फिर आप बे लीव्स इसमें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल लो हीट पे से 5 मिनट के लिए सौटे कर रहे हैं। लौंग के 13 पीसेस हैं। इस तरह से सौटे करने की वजह से सभी फ्लेवर्स ग्रेवी में शामिल हो जाएंगे। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप आधा कप मजीद शामिल कर सकते हैं। ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, सो हम हीट को ऑफ करते हुए इसे निकाल लेते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। चावल का मसाला तो तैयार हो गया। अब हम हांडी के मसाले की तरफ आ जाते हैं। हीट को बिल्कुल लो रखते हुए हमने 6 खाने वाले चम्मच अधकुटा खुश्क धनिया डाला है। 7 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। ऑयल और हल्दी से महफूज करने का काम करेगा। पेपरिका पाउडर 4 खाने वाले चम्मच। इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करें। इसकी क्या वजह है आगे मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह अभी हमने नमक भी इसमें नहीं डाला। हीट को बिल्कुल लो रखते हुए हम इसे अच्छी तरह से भून रहे हैं ताकि सब्जियों का कुदरती पानी वो भी खत्म हो जाए। आपने इसमें एक बात नोट की कि हमने 1 चम्मच भी इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि अगर पानी की थोड़ी सी मिकदार रह गई तो इसमें फंगस या बैक्टीरिया लगने का अंदेशा है। आप इस बेसिक ग्रेवी मसाले से 600 से ज्यादा डिशेस बना सकते हैं। ये ग्रेवी मसाला 1 महीने के लिए है। सो हमने इसे 4 मुख्तलिफ एयर टाइट कंटेनर्स में डाल रहे हैं। पुलाव या बिरयानी के लिए जो हमने मसाला बनाया वो सिर्फ एक ही कंटेनर में आ गया। इसमें मैं आपको टिप देती चलूँ, सभी को लेवल में कर लेने के बाद आपने चेक करना है कि ऑयल इसके ऊपर की सतह पे होना चाहिए, क्योंकि ऑयल इसे महफूज करने का काम करेगा। अगर आप समझते
देखते हैं कि ऑयल नहीं है तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर मजीद डाल दें। 3 बॉक्सेस को हम फ्रीज कर देंगे और एक बॉक्स को हम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में इस्तेमाल करेंगे। इसे फंगस से या बैक्टीरिया से बचाने के लिए एक एहतियात करनी है, जिस तरह से हम अचार में गीली चम्मच नहीं डालते ना, तो बस इसी तरह से करना है। गीला चम्मच बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना मसाला निकालने के लिए। थैंक्स गॉड, ग्रेवी तो तैयार हो गया। मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर हाफ केजी आपके पास चिकन, दाल या सब्जी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए 2.5 टेबल स्पून यानी 2.5 खाने वाले चम्मच भर के आपने ग्रेवी मसाला डालना है। आधा कप ऑयल। ये ग्रेवी तो तैयार ही है ना, हमने हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ है। आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च पाउडर शामिल करें। ग्रेवी तो बिल्कुल तैयार ही है ना, स्पाइसेस जलने ना पाए, सो हमने 1/4 कप पानी डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। लें जनाब, झटपट से ग्रेवी तैयार होगी। हमारे पास कद्दू कटे हुए थे या आधा किलो की मिकदार में हमने ये डाल दिया। आप चाहें तो इसी तरह से आलू की भुजिया भी बना सकते हैं। 5 मिनट्स के लिए हमने हीट को मीडियम लो रखते हुए अच्छी तरह से भून लिया। अब कद्दू को गलाने के लिए हम इसमें 3 से 4 कप पानी डाल रहे हैं। जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया ना, तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ढक्कन से कवर करके हमने हीट को लो कर दिया। ये सालन हम भुना भुना सा रखेंगे। इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, पिछले रमजान में क्या हुआ, पुलाव को हमने कवर करके फ्रिज में रखा हुआ था। 4 दिन के बाद वो खराब हो गया और ये बेसिक ग्रेवी मसाला मेरा 8 दिन तक फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है? तो जनाब, क्योंकि इसमें जो कुदरती पानी था वो भी हमने खुश्क कर लिया और ऑयल की अच्छी मिकदार की वजह से ये बिल्कुल भी इसमें फंगस नहीं लगा। ये रेसिपी बना लेने से महीना भर बहुत सुकून से गुजर जाता है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।